नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात कर सकते, इस स्टॉक में देखा है मतलब जिस टाइप से अभी मार्केट में बहुत सारे स्टॉक रैली दिखा रहे हैं, उस टाइप से इस कंपनी में अभी तक तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, ऐसे में अगर आप 5 दिन का या कुछ 1 महीने का चार्ट देखेंगे, थोड़ा सा हरे निशान में कंपनी मतलब 5% के 4% के आसपास रिटर्न बना के दे रही है। लेकिन जिस टाइप की इस स्टॉक में पहले तेज़ी देखने को मिलती थी, उस टाइप से अभी इस स्टॉक में तेज़ी देखने को ये कंपनी लगभग, अगर मैं बात करूं फरवरी महीने में जब से कंपनी ने हाई लगाया, तब से आप कह सकते हैं फरवरी महीने से लेकर के अभी तक ये स्टॉक एकदम फ्लैट कारोबार कर रहा है। दोस्तों, बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने के लिए मतलब बड़ी तेज़ी कब अपने को देखने को मिल सकती है, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट कब आएंगे, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। Q4 के रिजल्ट से पहले इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमने बहुत बार मल्टीपल्स वीडियो बनाए हैं और हर बार जो कि पॉजिटिव कमेंट्री के जितने का अभी भी हमने टारगेट दिया है दोस्तों, सारे के सारे अचीव हुए हैं। हाँ, अगला टारगेट हमारा 2000 का है, जो कि अभी तक अचीव हुआ है, जिसमें हमने बहुत बार बताया है कि 2000 जाने के लिए इस कंपनी को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में हो सकता है दोस्तों कि ये ईजी भी हो सकता है, जिससे रिलेटेड मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। जो भी इन्वेस्टर बाइंग करेंगे दोस्तों, सेलिंग करेंगे, वो अपना खुद का एनालाइज करें। कोई भी हमारी तरफ से रिकमेंडेशन बाइंग या सेलिंग का नहीं रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा दोस्तों मेरे पॉइंट से बताने की कोशिश करूंगा। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में आज के दिन देखिए हरे निशान में तो था कंपनी, लेकिन आखिरी क्षण में जो कि मतलब गिरावट देखने को लिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग के कंपनी नीचे चली गई। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 1400, 1420, 1450 के आसपास, 40 के आसपास मतलब जो कि कंपनी चलती है उसी के आसपास भी आज के दिन कंपनी चली है। जैसा कि हाई देखेंगे तो 1450 का है, लो की बात करें तो 1433। यहाँ पे अगर हाई देखेंगे तो 1560 का कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया है। इस कंपनी की बात कर सकते तो एक बड़े ग्रुप को कंपनी बिलोंग करती है। आप सभी लोगों को पता है कि इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जिस टाइप से ये कंपनी अभी अभी जस्ट मार्केट में आई हुई, 2017 में कंपनी मार्केट में आई थी, 7-8 साल हो गए कंपनी को। उस टाइप में बहुत सारी कंपनियों अपने को निगेटिव न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कभी मैनेजमेंट से रिलेटेड, कभी कंपनी में कुछ ग्लिचेस से रिलेटेड। लेकिन इस कंपनी में अभी तक उस टाइप का न्यूज़ देखने को नहीं मिला है। सबसे पहला चीज़ आप इसको नोट कर लें। सेकेंड, वरुण जयपुरिया की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है वीवीएल और इस कंपनी के भी कुछ और भी प्रोडक्ट है दोस्तों। लेस की बात करें तो इनसे रिलेटेड, दिव्यानी की बात करें, बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हैं। ऐसा नहीं, कॉफीना वाटर्स में एक पेप्सी को इस कंपनी का मेन ब्रांड आप मान सकते हैं। कंपनी अभी देखा जाए तो कई दिनों से एक फ्लैट कारोबार कर रही है। उसमें अगर दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनेगा, लेकिन जिस दिन तेज़ी देखने को मिलेगी उस टाइम पे इस स्टॉक में एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम क्रिएट होता है। आज के दिन 8 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 58% 60% के आसपास माल डिलीवरी उठाएगा। 26 फरवरी 2024 को ही कंपनी ने 1561 रुपये का हाई लगाया था। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ कुछ अनाउंसमेंट में, तो अभी तक कुछ इतना खास अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अभी अगर आप इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में लगभग 5% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिले। देखिए, एक शॉर्ट टाइम में अगर आपको इस कंपनी से पैसा बनाना है तो शॉर्ट टाइम में बन जाएगा, और लॉन्ग टाइम में बनाएंगे दोस्तों तो एक अच्छा खासा पैसा बनेगा। जैसा कि अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 65% है, वाई टू डेट में अगर आप देखेंगे तो 16%। कहने का अर्थ क्या है कि 4 महीने में पैसा नहीं बना, लेकिन यहाँ पे अगर आप 6 महीने के टाइम को देखें, 2 महीने का ही डिफरेंट है, फिर भी स्टॉक ने 65 से 70% का रिटर्न बना के दिया। 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक इतना कुछ खास रिटर्न बना के दिए। इस चीज़ को आपको नोट करना कि इसी 3 में कितना डिफरेंट है। यहाँ पे अगर जनवरी से लेकर के अप्रैल तक देखेंगे तो कंपनी ने कुछ भी रिटर्न मतलब इतना मतलब कि कुछ खास रिटर्न नहीं बनाया, 16 से 17% 4 महीने में। वहीं पे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम दे देते तो आपका पैसा एक अच्छा खास बन जाता। हालांकि 1 साल में कंपनी ने पैसे को डबल करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चली। मतलब इसकी अगर आप थोड़े से चार्ट को नोटिस करेंगे तो कंपनी कई दिनों से लगभग 3 महीने की अगर मैं बात करूँ, 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको देखूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी फरवरी महीने से ही अभी तक जो कि एक फ्लैट ही कारोबार करे, इतना कुछ भी खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। ये चीज़ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अभी बीवीएल में अपने को तेजी कब देखने को मिलेगी दोस्तों, और रिजल्ट इस कंपनी के कब आएंगे, बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। कंपनी अपने सेक्टर में पहले नंबर कंपनी देखने को मिलती है। कुछ भी इसमें इतना कुछ खास प्लेज नहीं है, ये चीज़ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। कंपनी के अभी मैं रिजल्ट की अगर बात करूं तो सबसे पहला चीज़ कंपनी के रिजल्ट। देखिए दोस्तों, इस कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं, आपसे बताना चाहते हैं कि ये रिजल्ट जो है 3 मई को देखने को मिला था। उसके बाद की अगर मैं मार्च के रिजल्ट की बात करूं तो ये शायद 28 अप्रैल को देखने को मिला था। उसके बाद की भी अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि ये भी शायद 3 से
2-3 मई को ही देखने को मिला था। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जितने भी मार्च के रिजल्ट हैं वो मई से मतलब कि 5 मई के भीतर में ही देखने को मिल जाते हैं, अप्रैल और मई के बीच में ही देखने को मिल जाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा खींचता नहीं है, तो इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। सेकंड, इस स्टॉक में कब तेज़ी आएगी, जैसा कि हमने रिसेंट में वीडियो बनाया दोस्तों, उस टाइम पे हमने बताया था कि देखिए इस कंपनी से जो उम्मीद है, अभी एनालिस्ट क्या करते हैं दोस्तों, मौसम को देख करके, गर्मी चल रहा है, ठंडी चल रहा है, चिल्ड है वाटर, जो भी XYZ जैसा भी समय रहता है दोस्तों, उस हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं कंपनियों के, मतलब जो भी उनके फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे आएंगे उससे जो कि उतना वो उम्मीद रखते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप कहेंगे दोस्तों तो दिसंबर क्वार्टर से मार्च का क्वार्टर इनका जो सेल है वो बढ़ते हुए दिखेगा, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखेगी, मतलब मार्जिन से भी आप देखेंगे तो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस हिसाब से अगर आप इसके भी देखेंगे, इस दिसंबर के क्वार्टर को भी देखेंगे, तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं कि मार्च से मतलब दिसंबर से मार्च का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इंप्रूव है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये भी जो इनका रिजल्ट है इसको भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ोतरी, यहाँ पे बढ़ोतरी, और इसमें भी देख सकते हैं कि मार्जिन में भी अच्छा खासा इंप्रूव देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से दोस्तों हो सकता है कि ये वाला जो रिजल्ट है इससे और भी मतलब कि कंपनी का अच्छा रिजल्ट आते हुए दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे ये कंपनी 5600 जून में एकदम पीक रहता है दोस्तों, गर्मी आप सभी लोगों को पता है, अप्रैल मई जून ये 3 महीने का जो क्वार्टर है इसमें एकदम पीक रहता है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि 6000 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं पे सितंबर की बात करें, सितंबर अक्टूबर नवंबर में मतलब सॉरी माफ़ करना, जुलाई अगस्त सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो बारिश का सीजन रहता है, तो उसमें देख सकते हैं थोड़ा सा जो कि ठंडा मौसम रहता है तो उसमें कम बिक्री होती है, सेल्स होता है। यहाँ पे दिसंबर में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो उस हिसाब से देखा तो कंपनी के रिजल्ट हर बार जो कि अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए मेरी तरफ से रिजल्ट कब आ सकते हैं, तो 5 मई तक इस कंपनी के रिजल्ट आ सकते हैं। सेकंड, कंपनी के रिजल्ट कैसे आएंगे दोस्तों, तो आपको हमने बता दिया कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं। और कंपनी भी अगर देखिए इनके रिजल्ट खराब आते हैं तो आपसे बताना चाहते हैं कि मार्केट में इस समय DIs की अगर मैं बात करूँ तो DIs इस स्टॉक में पहले से इतना कुछ खास नहीं थे। FIs और प्रमोटर और छोटा मोटा मतलब पब्लिक और छोटा मोटा आप कह सकते हैं DIs देखने को मिलते थे। लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप जाके देखेंगे मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो उसमें आपको DIs बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब कहने का अर्थ यही है कि इस कंपनी के जो रिजल्ट है वो बेस्ट ही आते हुए दिख सकते हैं, और उसी टाइम पे इस स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, सोच रहे हैं एकदम टॉप पे, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कंपनी टॉप पे ही रहती है। और सेकंड, इस कंपनी की अगर मैं डिस्काउंट प्राइस की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 8% के आसपास ये कंपनी अपने डिस्काउंट पे अवेलेबल, मतलब इतना कुछ खास इससे आप उम्मीद भी नहीं रख सकते। जैसा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 5% की तेज़ी है, और इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 7 से 8% ही डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जो भी इन्वेस्टर बाइंग करना चाहते हैं, अगर गिरावट होती है तो कंपनी लास्ट अभी मैं बोल सकता हूँ कि 1400 रुपये तक के आसपास आ सकती है, 1420 रुपये। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 1600 के लेवल को तोड़ती है, 1500 के ऊपर कुछ दिन ट्रेड करती है, तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के आसपास भी जा सकती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी नोट करके चलना है, जिस टाइम पे कंपनी ऑल टाइम हाई लगाएगी उसके बाद 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे गिर के फिर कुछ समय तक ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज में भी चलेगी। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।